तो आप सभी का हमारे चैनल स्टडी रूप एजुकेशन में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम संख्या पर आधारित प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो कि छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम सबसे पहले जानते हैं कि कोई भी बड़ी संख्या दी गई होगी 5 या 6 अंकों की, तो वह 2 से विभक्त है, 3 से विभक्त है, इन सभी के क्या क्या नियम होते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला हम कोई भी संख्या दी गई है, जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, ये संख्या है, इसे हमें चेक करना है कि यह संख्या 2 से विभक्त है या नहीं। 2 से विभक्त के लिए आपको देखना है कि यह सम संख्या है या विषम संख्या है। इसके इकाई का अंक देखना है। इकाई का अंक यहाँ पर 2 है। अगर इकाई के अंक में 2, 4, 6, 8 आए, अगर इसमें से कोई भी एक संख्या है तो वह सम संख्या होगी। तो सम संख्या होने की स्थिति में यह जो पूरी संख्या है वह 2 से विभक्त होगी। दूसरा नियम देखते हैं। दूसरा नियम है आपका 3 से विभक्त होने का नियम। 3 से विभक्त होने के नियम के लिए आपको सबसे पहले दिए गए संख्या को जोड़ देना है। इस पूरे संख्या को हम जोड़ देंगे 4 + 5 + 6 + 8 + 2, सभी संख्या को जोड़ देंगे। जोड़ने पर यह हो गया 9, 15, 23 और 23 2 होता है 25। 25 को हम 3 से भाग देंगे। 25 को 3 से भाग देने पर यह संख्या 3 से भाग नहीं होगी, अर्थात जो दी गई संख्या है वह 3 से विभक्त नहीं होगी। इसका नियम है, इसे याद रखना है। 3 से विभक्त के लिए आपको सभी संख्या को जोड़ना है और 3 से भाग करना है। इसी प्रकार 9 से विभक्त करने का नियम भी सेम होता है। आपको सभी संख्या को जोड़ना है और यहाँ पर 9 से भाग देंगे। अगर ये संख्या 9 से विभक्त हो जाएगी तो ये पूरी दी गई संख्या भी 9 से विभक्त होगी। तो ये हुआ 2, 3 और 9 का नियम। अगला हम देखते हैं 4 और 8 के क्या नियम होते हैं। 4 के विभक्त होने के नियम के लिए आपको सबसे पहले पीछे के 2 अंकों को आपको भाग करके देखना है। अगर यह 4 से विभक्त होगी तो दी गई संख्या 4 से विभक्त है। उसी प्रकार 8 से विभक्त होने का नियम के लिए आपको पीछे के 3 अंक अर्थात इकाई, दहाई और सैकड़ा को भाग कर देखना है। अगर इकाई, दहाई और सैकड़ा के 3 अंक 8 से विभक्त होंगे तो ये पूरी संख्या से विभक्त होगी। तो ये हुआ 8 और 4 से संबंधित नियम। अगला हम देखते हैं 5 से विभक्त होने के क्या नियम हैं। तो 5 से विभक्त होने के नियम में आपको केवल इकाई का अंक देखना है। अगर इकाई के अंक में 5 या 0 दोनों में से कोई भी एक हो तो यह संख्या 5 से विभक्त होगी। इसी प्रकार अगर यहाँ एग्जाम्पल के रूप में अगर यह 0 रहता तो यहाँ पर 0 दी गई है तो यह संख्या 5 से विभक्त होगी। अगला है 10 से विभक्त होने का नियम। तो 10 से विभक्त होने के लिए केवल एक ही कंडीशन है, अगर इकाई में 0 है तो वह संख्या 10 से विभक्त होगी। चलिए अगला देखते हैं 11 से विभक्त होने का नियम। यह अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण नियम है। 11 से विभक्त होने के नियम के लिए आपको, जैसे मैं कोई एग्जाम्पल लेता हूँ, ये आपका संख्या दी गई है, इसको हमें चेक करना है कि यह 11 से विभक्त है या नहीं। 11 से विभक्त होने के लिए सबसे पहले हमें विषम संख्या के स्थान वाले अंक हैं उसे आपको जोड़ना है। विषम संख्या वाले स्थान है, पहले स्थान पर है 3, तीसरे स्थान पर है 6, 5वें स्थान पर है 9 और 7वें स्थान पर है 1। अब हमें सम संख्या स्थान वाले जो भी अंक है उसे जोड़ना है। पर है 5, चौथे स्थान पर है 7 और 6वें स्थान पर है 9। इसे आपको सबसे पहले जोड़ना है। तो जोड़ लेते हैं, ये आपका 19 आएगा। इसे जोड़ लेते हैं, इसे जोड़ने पर ये आपका 12 और 12 ना होता है 21। तो यहाँ पर इसको घटाते हैं। घटाने पर अगर आपको या तो 11 मिले या फिर 0 मिले, इन दोनों में से कोई भी एक संख्या अगर आपको मिलती है तो ये जो दी गई संख्या है वह 11 से विभक्त होगी। लेकिन यहाँ पर इसका अंतर जो है 2 है, जो कि 11 और 0 नहीं है, तो ये जो दी गई संख्या है वह 11 से विभक्त नहीं होगी। तो इस प्रकार आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। 4 ऑप्शन को भाग करने से ज़्यादा आसान आपका यही तरीका होगा, इसी को आपको फॉलो करना है। चलिए अगला देखते हैं इकाई का अंक ज्ञात करने का तरीका। सबसे पहले यहाँ पर प्रश्न दी गई है, इसको आपको गुणा करना है और गुणा करने के बाद आपको बताना है कि इसके इकाई का अंक क्या होगा। तो इसे शॉर्ट में बनाने का तरीका है, केवल आपको इकाई के अंक को ही गुणा करना है, उसके बाद आपको आंसर मिल जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले इकाई का अंक 4 है, दूसरे में इकाई का अंक 6 है, तीसरे में इकाई का अंक 5, उसके बाद 1 है। 6 चौक 24 होता है। 24 को 5 से करेंगे, यहाँ पर भी आप इकाई को ही कर लीजिए। तो इकाई को करने से हो जाएगा 20, उसके बाद 1 आया, 0 को 1 से करेंगे तो यहाँ पर आया 0। तो यहाँ पर इकाई का अंक आपको अंत में मिलेगा 0। देखिए यहाँ पर 4 छक्का 24 होता है, 24 पंचे 120 होता है, 120
एक कम होता है 120, तो यहाँ पर 120 जो आया, यहाँ पर इकाई का अंक 0 है, तो आपको इसको गुणा करने पर भी इकाई का अंक 0 ही मिलेगा। चलिए घात वाले प्रश्नों को देखते हैं, उसे आपको किस प्रकार सॉल्व करना है। घात वाले प्रश्नों में भी जैसे संख्या दी गई है 3227, इसका घात है आपका 173, आपको बताना है इसके इकाई का अंक क्या होगा। तो इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपका 7 का इकाई का अंक 7 है, 7 का घात 173 लेंगे। जब भी इकाई का अंक 7 रहे तो उसके घात को आपको 4 से भाग करना है। 4 से भाग कर लेते हैं 173 को, तो 4 से भाग करने पर 4 चौक 16 होता है, 1 और 3, और ये 4 तिया 12, तो यहाँ पर आपका 1 बचेगा। तो 7 की घात 1 बचा, तो यहाँ पर इकाई का अंक आपको 7 ही मिलेगा। इस प्रकार आपको चेक करना है। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। इकाई का अंक अगर आपका 5 या 6 है तो इसका आंसर 5 और 6 ही आएगा। इकाई का अंक अगर 7 है या फिर 3 है तो इस स्थिति में आपको 4 से भाग कर चेक करना है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। 3 की घात दिया गया है 57, गुणा 6 की घात है 41, गुणा 7 की घात है 63। इसमें आपको बताना है कि इकाई का अंक क्या होगा। तो जैसा मैंने अभी बताया, 3 रहे या फिर 7 रहे तो उसे 4 से भाग करना है उसके घात को। 6 की स्थिति में आपको 6 को एज इट इज लिख देना है, इसका इकाई का अंक 6 ही होगा। इसे चेक करने के लिए आपको सबसे पहले 57 को भाग करना है 4 से, तो ये हो गया 4 एकम 4, यहाँ पर बचा 17, 4 चौक 16, आपका बच रहा है शेष 1, तो 3 का घात यहाँ पर हो जाएगा 1। यहाँ पर भी 63 को आपको भाग करना है 4 से, तो ये हो जाएगा 4 एकम 4, यहाँ पर बचा 23, 4 पंचे 20, यहाँ पर 3 शेष बच रहा है, तो 3 शेष बचने की स्थिति में ये हो जाएगा 7 की घात 3, तो 3 की घात 1 अर्थात 3 ही होगा। और यहाँ पर 7 की घात 3 है, तो 7 को 3 बार गुणा करके इकाई को लेना है। ये हो गया 7 सत्ते 49, 9 सत्ते 63, यहाँ पर आ रहा है 3, तो यहाँ पर इसको 3 को ले लेंगे। 7 को आपको 3 बार गुणा करना है। 3 बार गुणा करने से जो इकाई का अंक आएगा उसे आपको यहाँ पे लिख देना है। अब ये हो गया 3 छक्का 18 गुणा 3, यहाँ पर 8 तिया होता है 24, इकाई का अंक यहाँ पर आपको आया 4। तो यहाँ पर आपको केवल इकाई के अंक को ही लेकर सॉल्व करना है। जब भी आपको 3 या फिर 7 दिया है तो आपको 4 से भाग करना है। 5 और 6 की स्थिति में आपको उसे एज इट इज लिख देना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपका 4 5 9 गुणा 46 गुणा 28, यहाँ पर स्टार दिया गया है, गुणा 484, यह आपका अंक दिया गया है। इसमें आपको बताना है कि स्टार के जगह क्या होगा। यहाँ पर पहला ऑप्शन 3 है, दूसरा ऑप्शन 5 है, तीसरा ऑप्शन 7 है और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर हमको इसे गुणा करने पर प्रश्न में दिया गया कि इकाई का अंक 2 आना चाहिए। इकाई का अंक 2 आना चाहिए, तो इस स्टार के जगह कौन सी संख्या को हमको रखना है। सबसे पहले हम इकाई को गुणा करते हैं, तो ये आपका हो गया 9 छक्का 54, तो यहाँ 4 आया, और यहाँ पर भी 4, 4 चौक हुआ 16। अब हम 6 में क्या से गुणा करें कि इकाई का अंक 2 आए। यहाँ पर हमने इसे किया और इसे किया, इतना करने के बाद हमें 6 आया। अब इस 6 को इस स्टार से करना है, तो इस स्टार के जगह हम क्या रखें इस ऑप्शन में से कि हमें 2 मिले। अगर हम 6 तिया लिखते हैं तो 6 तिया होता है 18, इकाई का अंक 2 आया जो कि गलत ऑप्शन है। 5 रखेंगे, 6 पंचे 30, इकाई का अंक 0 आया जो कि गलत है, और 6 सत्ते 42, यहाँ पर इकाई का अंक 2 आ रहा है। प्रश्न में भी बोला गया है कि इकाई का अंक 2 हो, तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका सही होगा। इकाई का अंक यहाँ पर स्टार के जगह 7 रखेंगे तो गुणा करने पर इकाई का अंक हमें 2 प्राप्त होगा। तो इस प्रकार आपको इसे ऐसे सॉल्व करना है। चलिए अगला देखते हैं, और यह इस वीडियो का आखिरी प्रश्न होगा। प्रश्न दिया गया है आपका 3 की घात 95 माइनस 3 की घात 58। इसमें आपको बताना है कि इकाई का अंक कितना होगा। तो 7 और 3 दोनों स्थिति में आपको घात को 4 से भाग करना है। 4 दूनी 8 होता है, यहाँ पर 1 बचा और 15, 4 के 12, 3 शेष बचा आपका, तो ये 7 की घात 3 हो गया, माइनस इसको 3 को 58 को 4 से भाग करेंगे तो 4 एकम 4, 4 चौक 16, 2 शेष बचा, तो इसको हम ऐसे ही लिखेंगे। यहाँ पर 3 की घात 2 हुआ, 7 की घात 3। यहाँ पर आपको बताना है कि इसके इकाई का अंक क्या होगा। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। 7 को 3 बार गुणा करना है और यहाँ पर 3 को 3 से करना है,
तो 3 तिया यहाँ पर 9 हो गया, इसे गुणा करते हैं तो 7 सत्ते 49 होता है, 49 को 7 से करेंगे, 9 सत्ते 63 होता है यहाँ पर, यहाँ 6 शेष बचा, 7 चौक 28 होता है, 28 और 6 34 होता है। यहाँ पर आपको आया, इसे हम माइनस कर देंगे तो माइनस करने पर हमें प्राप्त होगा 334। तो यहाँ पर इकाई का अंक आपको मिला 4। तो इस प्रकार आपको इसे सॉल्व करना है। ये हुआ संख्या पर आधारित प्रश्न। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।